बिगेस्ट न्यूज़, अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को धो दिया है। 90 मिनट्स के बाद ना मेसी में आयरन मैन की आत्मा आ जाती है। कर रहा हूँ भाई, पूरी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के जो बिगेस्ट अंडरडॉग है ना, वो भाई मैं तो नॉर्वे को ही बोलूँगा। मोलिनो से बॉल जा रही थी रोमेरो के पास, रोमेरो से जा रही थी डीपोल के पास, और डीपोल से आ रही थी मैकएलिस्टर के पास। इंग्लैंड आ रही है भाई सेमीफाइनल में, जो कि टेक्निकली काफ़ी बढ़िया लग रही है। बिगेस्ट न्यूज़, अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को धो दिया है। और भाई एल्वेरेज का जो टॉप कॉर्नर पे फिनिश आया, कमाल का फिनिश था भाई, दिल खुश हो गया उसे देख के। और भाई लोटेरो का लास्ट मोमेंट पे जो गोल आया, जो स्विट्ज़रलैंड की होप थी ना, बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी। लोटेरो और एल्वेरेज से ना मेरा बस एक ही क्वेश्चन है भाई, जब आप इतना अच्छा खेल सकते हो, इतने अच्छे अच्छे गोल स्कोर कर सकते हो, तो आपने किए क्यों नहीं अब तक? अब तक आपने मैसी का क्यों भूत बना के रखा हुआ था? अगर आप पहले ही कर लेते तो भाई जो ये फैंस इतने ज़्यादा दुखी हो रहे थे, ये नहीं होते। बट आपने किया ही नहीं कुछ। आप लास्ट के मैचेस देख लो, मतलब 1-0 की स्कोर लाइन से जीत रहे हो आप, 2-1 की स्कोर लाइन से जीत रहे हो, और लास्ट वाला इजिप्ट का तो मैच भाई आप हारते हारते बचे हो। अगर वो कम बैक ना आता ना, तो बाहर ही थे आप बिल्कुल। इजिप्ट की तरफ से भाई 2-0 से पीछे चल रही थी अर्जेंटीना की टीम, उसके बाद किसी तरीके से कम बैक आया। तो भाई हम मतलब जब आप कर सकते हो तो भाई क्या क्यों नहीं? मेरे तो यही समझ से बाहर है बिल्कुल। 90 मिनट्स के बाद ना मेसी में आयरन मैन की आत्मा आ जाती है, और भाई स्टील के फेफड़े लग जाते हैं। भाई जो खेलता है ना वो 90 मिनट्स के बाद, दूसरी टीम तो बस देख रही होती है उसको, कर क्या रहा है ये। नॉर्वे के जो जाट है ना, इंग्लैंड ने किसी तरीके से इनको बाहर तो कर दिया है, बट भाई क्या खेले हैं इस टूर्नामेंट में, बहुत ही बढ़िया खेले हैं। अगर कोई बिगेस्ट अंडरडॉग है ना पूरी फुटबॉल हिस्ट्री में, इस वर्ल्ड कप की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ भाई पूरी वर्ल्ड कप हिस्ट्री के जो बिगेस्ट अंडरडॉग है ना, वो भाई मैं तो नॉर्वे को ही बोलूँगा। कहाँ से कहाँ ले आया आप भाई, कुछ भी नहीं थी ये नॉर्वे की टीम। बट हॉलैंड को देख लो भाई, एक एक प्लेयर की वजह से कितना ज़्यादा इम्पैक्ट आ जाता है, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है टीम में। वो भाई आप अगर इनकी स्टोरी आप वो करोगे ना, इवेलुएट करोगे, तो आपको पता चलेगा। अब भाई थोड़ा ना स्विट्ज़रलैंड पर आ जाओ। स्विट्ज़रलैंड का पहले ही पता था कि भाई ये चांस तो ज़्यादा क्रिएट नहीं करने वाले, और सेम एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, इन्होंने ज़्यादा चांसेस ही क्रिएट नहीं करे। और भाई इनके पास बैक लाइन में अच्छे प्लेयर है, एक एनजी जैसा प्लेयर है, और उसके बाद मिडफील्ड में भी जाका जैसा प्लेयर है। सो इनके पास एक्सपीरियंस तो भरपूर था और क्वालिटी प्लेयर थे, बट वो ये चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे। अर्जेंटीना की जो स्टोरी है ना, वो भी कुछ खास नहीं थी। फर्स्ट गोल होने के बाद वो भी ना बॉल को अपने हाफ में ही चला रहे थे। सो मोलिनो से बॉल जा रही थी रोमेरो के पास, रोमेरो से जा रही थी डीपोल के पास, और डीपोल से आ रही थी मैकएलिस्टर के पास। उसके बाद भाई उनका एक लूज़ पास आता है और स्विट्ज़रलैंड गोल कर देती है। पूरे मैच में ना उनको एक ही चांस मिलता है और भाई गोल हो जाता है। सो डिफेंस लाइन पे अर्जेंटीना के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठा सकते हैं, क्योंकि वो बॉल चलाने की कोशिश तो करता है, बट मिस पास भी होता है उनका। और भाई कोई अच्छी टीम आ गई ना, और वो आ ही रही है, वो सेमीफाइनल में देख लो आप। सेमीफाइनल में कौन आ रहा है? इंग्लैंड आ रही है भाई सेमीफाइनल में, जो कि टेक्निकली काफ़ी बढ़िया लग रही है। इवन दो उनका भी जो उन्होंने जो जीता है ना इंग्लैंड ने नॉर्वे के अगेंस्ट, वो इतना ज़्यादा कन्विंसिंग तो है नहीं, बट फिर भी टेक्निकल वे में अगर आप देखोगे ना, तो इंग्लैंड काफ़ी अच्छी है और ट्रबल कर सकती है अर्जेंटीना को। अर्जेंटीना की तरफ से जो पहला गोल आता है ना, वो मैकएलिस्टर का आता है। और भाई गैस करो किसका असिस्ट आता है मैकएलिस्टर को? मैसी का। अब मैसी ने तो हद ही कर रखी है, असिस्ट पे असिस्ट, असिस्ट पे असिस्ट। अभी तक ना 10 असिस्ट हो चुके हैं मैसी के। और भाई एक फैक्ट सामने आया है कि जो 10 असिस्ट गए हैं ना, वो 10 डिफरेंट प्लेयर है। और भाई एम्बापे और जो मैसी है ना, मतलब साथ साथ चल रहे हैं असिस्ट के मामले में। दोनों के दोनों भाई असिस्ट किंग बने हुए हैं। और पता है कौन सा गाना गा रहे हैं? यही दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, ये दोस्ती। मतलब भाई, मतलब असिस्ट पे असिस्ट दिए जा रहे हैं। अगर एक बंदा आगे निकल जाए तो थोड़ी कन्फ्यूज़न कम हो जाएगी ना, बट भाई कन्फ्यूज़न कम ही नहीं करनी इनको, कन्फ्यूज़न में डाले रखना है। एक बारी एम्बापे आगे चला जाता है, दूसरी बारी मैसी आगे चला जाता है। स्विट्ज़रलैंड की तरफ से एम्बेलो की जो डाइव थी ना भाई, बहुत ही मज़ेदार थी। मतलब किसी का टच नहीं हुआ दूर दूर तक, और बंदा मतलब डाइव लगा रहा है, गोते लगा रहा है। अब भाई रेफरी को तो गुस्सा आना ही था फिर,
रेफरी ने क्या किया, उसको सेकंड कार्ड दे दिया और सीधा मतलब फिर रेड कार्ड मिल गया। वहाँ से स्विट्ज़रलैंड की भाई सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या ज़रूरत थी भाई डाइव लगाने की, पर वो ये है, उन्होंने प्रैक्टिस की होगी स्विट्ज़रलैंड ने। आजकल ना टीमें हर चीज़ की प्रैक्टिस कर रही हैं। तो मतलब जो बात आई थी ना स्विट्ज़रलैंड की तरफ से कि भाई हम ना पेनल्टी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेनल्टी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि पेनल्टी तक जाएगा और जीत जाएंगे भाई, पेनल्टी में तो आराम से जीत जाएंगे। अब भाई हमें क्या पता था ये किसी और चीज़ की मतलब तैयारी कर रहे थे, पेनल्टी छोड़ के मेरे ख्याल डाइव की प्रैक्टिस कर रहे हैं।